जी, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो डायटोम्स। बेटे जो है डायटोम्स की बात हम करते हैं। डायटोम्स की जो बेटा शेप होती है वो एक पैटी डिश की तरह होती है। जिस तरह पैटी डिश के दो हाफ होते हैं राउंड शेप में, जब हम उनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो सिमिलरली बेटा इसकी शेप भी ऐसी ही होती है। दो शेल्स पैटी डिश की तरह होते हैं, जब उनको ओवरलैप करते हैं तो पैटी डिश की शेप इसकी बन जाती है। और इसके जो सरफेस बेटा होते हैं उसमें सिलिकेट्स चूँकि डिपॉजिट होते हैं, और इस वजह से सिलिकेट्स की जो इसमें पेनिट्रेशन होती है वो एक ख़ास इंट्रिकेट पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न के साथ होती है, जिसकी वजह से ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ डायटम्स या व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। डायटम्स बेटे जो है ये aquatic एनवायरनमेंट पे चाहे पाए जाने वाले जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। aquatic से मुराद यहाँ बेटे मेराइन भी है, फ्रेश वाटर भी, जबकि डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ मेराइन वाटर के प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि डायटम्स मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों के प्रोड्यूसर्स हैं। और ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वाटर में डायटम्स करते हैं। डायटम इस तरह से aquatic फूड चेन में ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और ख़ुराक भी मुहैया करते हैं। आप डेटा देख सकते हैं, ये इनकी डायग्राम है डायटम्स की। नेक्स्ट एक ब्राउन एल्गी से बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर कैल्प्स एंड नेम देयर बॉडी पार्ट्स। कैल्प्स क्या होते हैं, उनके बॉडी पार्ट क्या हैं। ब्राउन एल्गी बेटे सबसे बड़े एल्गी हैं। बॉडी साइज़ इनका चंद मिलीमीटर से चंद सेंटीमीटर से 75 मीटर तक हो सकता है। एमसीक्यू बेटे इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कैल्प्स कहा जाता है। प्लांट लाइक पार्ट्स, इनमें पार्ट्स बेटे कौन से होते हैं, पत्ते तो नहीं होते, पत्तों की तरह के ब्लेड्स होते हैं। बेटे स्टेम तो नहीं होता, स्टेम की तरह का स्टाइप्स होती हैं। और रूट तो नहीं होती, रूट की तरह के होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिससे किसी चीज़ को ही पकड़ लेते हैं। ब्राउन एल्गी समंदर में बेटे जो ज़ख़ीरे होते हैं उनके साथ साथ ज़ख़ीरों के साथ किनारों पर ये पाए जाते हैं। रेड एल्गी, रेड एल्गी बेटे जो है ये धागों पर मुश्तमिल होते हैं, फीदरी अपीयरेंस बेटा ये रखते हैं। और इनमें फाइको एरिथिन की वजह से इनको रेड एल्गी कहते हैं। और ये भी इनके एक्स्ट्रा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये उनकी सेल वॉल होती है, उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं। और इनके मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कोरल रीफ बनाने के काम आता है। ये कोरल एनिमल्स के साथ सेलेंट्रेट्स एनिमल्स हैं, हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, उनके साथ मिलकर ये पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स की चट्टानें बनाते हैं। तो इनको रेड एल्गी फाइको एराथिन पिगमेंट्स की वजह से कहा जाता है, जो कि इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एग्जांपल बेटा आप देख सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया और कॉन्ड्रस, ये दोनों इसकी एग्जांपल है। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है। ग्रीन एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन, वाई ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एज अनसेस्टर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। या यूँ पूछेंगे कि वाई ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। या यूँ पूछा जाएगा, वाई ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स शेयर कॉमन ओरिजिन। तो बेटे जैसे भी पूछा जाए आप इसमें 4 पॉइंट्स बेटा लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि दोनों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेटा जो है वो होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों में एनर्जी स्टोर करने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टार्च है, दोनों में खुराक स्टोर होती है स्टार्च की सूरत में। नेक्स्ट, दोनों बेटे सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। और अगर हम देखें आरएनए के सीक्वेंस देखें तो वो भी हमें बताता है कि दोनों की ओरिजिन सेम होती है। तो बेटे 4 इसके जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी बिना पर आप कहेंगे ग्रीन एल्गी और प्लांट्स एक जैसी ओरिजिन रखते हैं। नेक्स्ट आप बेटा देख सकते हैं ग्रीन एल्गी में ये डिफरेंट टाइप्स के बेटे उसकी एग्जांपल्स, क्लेमेडोमोनास, स्पायरोजायरा और इस तरीके से वोलवॉक्स और अल्वा, ये डिफरेंट बेटे जो हैं ये सारे के सारे यू कैन से कि ये ग्रीन एल्गी हैं। क्लोरेला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटे, फोटोसिंथेसिस के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है ये। और अल्टरनेट फूड के तौर पर भी इस पर एक्सपेरिमेंटेशन ऑनगोइंग है कि हम इसको फोटोसिंथेसिस ये मुतबादल के तौर पर भी फ़ोटोसिंथेसिस के इस पर की जा रही है।
और हम यूँ देख सकते हैं कि क्या हमें जो है ये एक मुतबादल खुराक के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन एल्गी है, हरकत नहीं करता, ताज़ा पानी में रहता है ये, और इसको हम कल्चर कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इकोनॉमिकली, एनवायरनमेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकली हम इससे बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। कुछ एल्गी जैसे केल्प्स हैं, इनको खाया जाता है और ये दुनिया में खुराक की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से एल्गी से जो है वो इकोनॉमिकली ऐसे केमिकल्स हासिल किए जाते हैं, एल्जिन, एगर, केराजिन एंड एंटीसेप्टिक, जिनको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एगर एल्गी जो है ये इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ वाटर में खुराक पैदा करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। उम्मीद है बेटे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर बेटे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटे जो है वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? दोनों में सिमिलैरिटीज़, दोनों की बॉडी धागों पर मुश्तमिल होती है और दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और दोनों ही हेटरोट्रोफ होते हैं। सो कल डिटेल से हम इस फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।